तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक फिलिपिनो हॉरर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है अनटोल्ड। इस मूवी के अंदर हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि सिर्फ एक न्यूज़ कवर करने से रातों रात फेमस हो जाती है और उसके बाद उसे कई सारी आत्माएं हॉन्ट करने लगती हैं और उसके ऑफिस में काम कर रहे लोग भी मारे जाते हैं। आखिर उसने ऐसा कौन सा न्यूज़ कवर किया था और उसके पीछे इतनी आत्माएं क्यों पड़ गई थी, वो हम जानेंगे इस मूवी के अंदर। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फिल्म की शुरुआत एक दिल दहला देने वाले एक दृश्य से होती है जहां एक माँ अपनी ही 7 साल की बेटी को बंधक बनाकर रखी हुई थी। वहीं हमें विवियन को दिखाया जाता है जो एमपीए न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्टर है जो इस इंसिडेंट को एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टोरी के रूप में कवर करना चाहती है। इसीलिए यह पुलिस वालों से छिपकर उस बिल्डिंग के साइड में आकर इसे कवर करने की कोशिश करती है। पर यहाँ उसका जो कैमरामैन है जिसका नाम बेंजी है, वह विवियन को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी एक गलती से बच्ची की जान जा सकती है। पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ को कवर करने के लालच में विवियन बेंजी को अनसुना करके खुद ही कैमरा लेकर बिल्डिंग के बैक साइड से उस घर में एंटर करती है। पर अंदर आते ही उसे घर में जो घर था वो उसे जाना पहचाना लगता है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसे घर की दीवारों पर अपनी ही तस्वीरें टंगी नजर आती हैं। अब ये सब देखकर विवियन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी। पर तभी उसे कमरे में उसकी ही माँ के ऊपर गन ताने एक औरत दिखाई देती है। विवियन उससे विनती करने लगती है कि वो उसकी माँ के साथ ऐसा ना करे। पर जैसे ही वो औरत विवियन की तरफ पलटती है, विवियन ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि विवियन का ही एक डेमोनिक रूप था। पर इससे पहले कि विवियन को समझ पाती, वो डेमोनिक विवियन अपनी ही माँ को मार देती है और इसके बाद वह अपनी माँ के इस मारे गए न्यूज़ को उसी न्यूज़ चैनल पर लाइव कवर करके दिखाने लगती है और विवियन की तरफ देख के अजीब तरीके से स्माइल करती है, जिसे देखकर विवियन जोर से चिल्ला पड़ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह उसका बस एक बुरा सपना था। अब हमें इसके बाद विवियन की लाइफ को दिखाया जाता है जो शायद अब अपने करियर के उतार चढ़ाव से परेशान है। यहाँ उसकी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है। वैसे विलियन के पिता भी एक फेमस न्यूज़ रिपोर्टर थे, पर एक रिपोर्टिंग के दौरान 13 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। विवियन अपने पिता से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, इसीलिए विवियन ने भी अपने पिता के करियर को अपना करियर बना लिया था। यहाँ विवियन की माँ उसे समझाती हैं कि उसमें वही पोटेंशियल है जो उसके पिता में था, बस अभी उसका वक्त खराब चल रहा है, इसीलिए वह हार न माने और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती रहे। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि विवियन भी अपने पिता के जैसे ही एक फेमस रिपोर्टर बनेगी। अब तभी विवियन के न्यूज़ एजेंसी की गाड़ी उसे पिक करने आ जाती है। यहाँ हमें उसके असिस्टेंट जस्पर और लुइस को दिखाया जाता है। यहाँ से यह सभी लोग एक चर्च के सामने जाते हैं जहाँ विवियन यहाँ बेचे जा रहे रोज़मर्रा की चीज़ों के ओवर प्राइस्ड होने पर एक रिपोर्ट तैयार करने आई थी। पर तभी अचानक एक लेडी आकर विवियन को एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहते कि यह तुम्हें तुम्हारे हर रोज आने वाले नाइटमेयर से दूर रखेगा और तुम्हें वह सब लोग नजर आएंगे जिन्हें अब तक तुम नहीं देख पा रही थी। यहाँ विवियन उस स्ट्रेंज लेडी से ये पूछती कि वो कौन लोग, आप किसकी बात कर रही हो। इस पर वो लेडी बोलती है कि अपने पीछे देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। अब विवियन जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे अपने थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत भी जो कि उसे ब्रेसलेट दे के गई थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। अब ये जो पूरा उसके आसपास का एरिया था वो एकदम सुनसान हो गया था, उसे अपने सिवा कोई नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो विवियन है वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। तभी उसे वहां पर एक काली बिल्ली नजर आती है जो विवियन की ओर ही आ रही होती है। पर इससे पहले कि विवियन को समझ पाती, जस्पर उसे पुकारता है जिससे विवियन वापस से होश में आ जाती है। यहाँ जस्पर और लुइस इस बात से हैरान थे कि विवियन अचानक ही पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गई थी और वह बहुत देर से वैसे ही बिना किसी रिस्पॉन्स के खड़ी थी। अब ये सुनकर विवियन को बहुत ही वियर्ड लगता है, पर वो इस पे ध्यान न देकर वापस से अपना काम स्टार्ट करने को बोलती है। पर तभी उन्हें हेड ऑफिस से फ़ोन आता है कि उन सभी को तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया है। यहाँ ऑफिस आने पर उसके बॉस उसे बोलते हैं कि विवियन ने अपने करियर में मात्र एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ कवर किया है जो कैटलिन डेवलपमेंट के कंस्ट्रक्शन साइट में हुए सामूहिक सीमेंट कांड के बारे में था, जिसमें कन्विक्टेड अर्नेस्टो नाम का बंदा जो कि उस हत्याकांड की जगह का सिक्योरिटी गार्ड था,
अब जिसने उन हत्यारों को उस साइट में घुसने का परमिशन दिया था, उस सबूत के अभाव में 3 साल बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और विवियन की बॉस चाहती थी कि विवियन वापस से जाकर उस आदमी का इंटरव्यू ले, पर यहाँ पर विवियन वापस से उन किलर्स को फेस नहीं करना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर उसकी बॉस उससे बोलती कि विवियन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वह यहाँ विवियन को एक और चांस देने को कह रही थी, क्योंकि उसके पिता इस चैनल के बेहतरीन रिपोर्टर में से एक थे, इसीलिए विवियन ना चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट पर हाँ कर देती है। अब यहाँ उसकी बॉस बेंजी का जिक्र करते हुए कहती है कि बेंजी जिस वक्त उसका कैमरामैन हुआ करता था, उस वक्त विवियन अपने पीक पर थी, पर अचानक ही बेंजी के इस पोस्ट को छोड़ देने के बाद विवियन का भी डाउनफॉल शुरू हो गया था। यहाँ फ्लैशबैक में हमें बेंजी और विवियन के रिलेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बेंजी और विवियन का परिवार इन दोनों को एज अ कपल के रूप में पसंद करते थे। विवियन और बेंजी भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर शायद इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों में दूरियां आ गई। अब वो वजह क्या थी वो हमें कहानी के अंत में पता चलेगा। अब उसी शाम विवियन बेंजी से मिलने उसके ऑफिस के आर्काइव रूम में जाती है। यानी बेंजी ने अब कैमरामैन का काम छोड़कर एजेंसी के आर्काइव रूम का काम संभाल लिया था। एक न्यूज़ एजेंसी में आर्काइव रूम वो जगह होती है जहाँ पे पुरानी खबरें, फोटोज, वीडियोस और अदर मीडिया रिलेटेड कंटेंट को स्टोर करके सुरक्षित किया जाता है। यहाँ विवियन डरते हुए बेंजी को बोलती है कि उसने आज एलिन को देखा था, यानी कि आज सुबह विवियन ने जिस लड़की को खड़ा देखा था वो एलिन थी। पर यहाँ बेंजी अपने रूम से बहुत अजीब तरीके से उसे देखता है और वापस से दरवाज़ा बंद कर लेता है। पर तभी एक वियर्ड चीज होती है और हम देखते हैं कि बेंजी तो बाहर से आ रहा था। ये देखकर विवियन भी शॉक हो जाती है। एक्चुअली विवियन यहाँ बेंजी की फेवरेट स्पैगेटी लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर जब बेंजी उसे बिना खाए फेंक देता है और अपने रूम में चला जाता है और इसे देखकर विवियन काफी दुखी हो जाती है। यहाँ उसी रात विवियन मिडनाइट क्लब में डेविड और स्पाइक नाम के दो लड़कों का इंटरव्यू लेने जाती है। यहाँ दोनों लड़के असल में नाइट क्लब में हुए एक रेप के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने उस रात रेप को रोकने के बदले उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। और अब विवियन इन दोनों का इंटरव्यू लेकर उनसे पूछना चाहती थी कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। क्या वो लोग अपने आप को दोषी महसूस नहीं करते, क्योंकि उन दोनों ने अपने सामने उस क्राइम को होने दिया और उसका वीडियो बनाया, जबकि वह चाहते थे उस लड़की को इस रेप से बचा सकते थे। यहाँ वह दोनों लड़के बहुत ही मजाकिया अंदाज से बात करते हैं और विवियन को बोलते हैं कि वह लोग तो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे और वह उन्हें रोककर इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर उनसे लाखों व्यूज़ कमाए जाए, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएं और ढेर सारा पैसा कमा सकें। तो यहाँ विवियन उन्हें बोलती है कि तुम लोगों ने जो किया है वह सही नहीं है, तुम लोग भी इस इंसिडेंट के उतने ही दोषी हो। पर तभी यहाँ दोनों लड़के अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। यहाँ यह लड़का विवियन से पूछता है कि क्या तुम अपने आप को दोषी महसूस नहीं करती। इतना कहकर वो लड़का उठकर उनसे थोड़ी दूर जाकर खड़ा होता है और अचानक उस लड़के के अंदर अजीब से चेंजेस होने लगते हैं और देखते ही देखते वह अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है, जैसे किसी एंटिटी ने उसे पोजेस कर लिया हो। तभी वह विवियन के ऊपर कूद पड़ता है और उससे पूछता है कि हम दोनों अलग कैसे हुए। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि यह सब विवियन के दिमाग का भ्रम था और ये सब वो हैसिनेट कर रही थी, जिससे ये दोनों लड़के विवियन को देखकर हंसने लगते हैं और विवियन का ये इंटरव्यू फेल हो जाता है। उसी रात विवियन अब ऑफिस में अपने साथ हो रहे इन अजीब चीज़ों से परेशान थी। तभी उसकी बॉस आकर विवियन को बोलती है कि आज का इंटरव्यू खराब होने की चिंता ना करो, उसे तो कल अर्नेस्टो के लाइव इंटरव्यू की चिंता करनी चाहिए, जो इस सीमेंट हत्या कांड का आरोपी था और जेल से छूटकर बाहर आने वाला था, क्योंकि यह विवियन का गोल्डन चांस था अपने आप को वापस से एजेंसी में स्टैब्लिश करने का। यहाँ विवियन वापस से उस वीडियो को प्ले करती है कि उस रात कैटलैंड में हुआ क्या था। यहाँ विवियन वापस से इस वीडियो को प्ले करती है कि उस रात कैटलैंड में हुआ क्या था। यहाँ विवियन को रिपोर्टिंग करते दिखाया जाता है कि उसे एक टिप मिली है कि जहाँ एंटी लैंड गैबलिंग ऑर्गेनाइजेशन कैटलैंड डेवलपमेंट की कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, जहां कैटलैंड डेवलपमेंट के लोग कथित तौर पर अनौपचारिक बसने वालों से उस जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कैटलैंड डेवलपर्स के लोग अब एक सीक्रेट नेगोशिएशन के लिए उस एरिया में बसने वाले कुछ मुख्य रेजिडेंट को यहाँ इनवाइट किए हैं, ताकि इन लोगों को खरीदा जा सके और इनकी आवाज़ को दबाई जा सके, क्योंकि यहाँ आने वाले यह सभी मुख्य रेजिडेंट कैटलैंड डेवलपमेंट के उस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है।
उसकी अगले सीन में हमें विवियन के द्वारा बोलते हुए दिखाया जाता है कि यह सभी 6 लोग जो यहाँ इस सेटलमेंट के लिए आए थे और कैटलैंड डेवलपमेंट वालों से बात करना चाहते थे, उन्हें डेवलपमेंट वालों की बात ना मानने और कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनके सर पर गोली मारकर इन्हें सीमेंट में ही दफना दिया गया। तभी अगेन विवियन के साथ एक अजीब सी घटना होती है। उस वीडियो में विवियन एक लेडी को नोटिस करती है जो मरते वक्त किसी तरह के मंत्र का जाप कर रही थी। विवियन जब क्लोज आकर इस चैंटिंग को सुनने की कोशिश करती है, तभी एक डेमोनिक हाथ उसके कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आता है, उसके चेहरे को पकड़ लेता है। अब जिसे देखकर विवियन पीछे हट जाती है। वह भी विवियन को अपने आसपास कुछ आभास होता है। विवियन जब चेक करने के लिए उठती है तो कॉरिडोर में वो एक अजीब सी एंटिटी को नोटिस करती है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा था, जिससे विवियन बहुत डर जाती है और नीचे गिर पड़ती है। विवियन को यहाँ उसी सीमेंट हत्याकांड का एक एंटिटी नजर आता है। वहीं दूसरी ओर विवियन एलीन को भी देखती है और बहुत ही बुरी हालत में वो उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी दीवार से 2 हाथ बाहर निकलकर उसका गला दबाने लगते हैं, जिससे वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चीखती है। अब उसकी आवाज सुनकर ऑफिस का गार्ड दौड़कर विवियन के पास आ जाता है और उसे संभालता है। विवियन को समझ आ जाता है कि ये सब शायद उस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है, इसीलिए इस ब्रेसलेट को वो उतार कर डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। अब अगले दिन विवियन जब पुलिस स्टेशन के सामने एर्नेस्टो के साथ अपने होने वाले लाइव इंटरव्यू की तैयारी करवा रही थी कि तभी अमेंडा नाम की एक लड़की उसे दिखाई देती है जो विवियन को देखकर वही चैंटिंग कर रही थी जो कि कल रात उसने एक लेडी के मुंह से सुना था। अब तभी विवियन को यह महसूस होता है कि कल रात जो उसने ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक दिया था वो वापस से उसके पॉकेट में था, पर यहाँ पर विवियन उस ब्रेसलेट को बहुत ही वियर्ड और क्रीपी सी स्माइल के साथ अपने हाथों में पहन लेती है। विवियन को ऐसे बिहेव करते देखकर उसकी असिस्टेंट लुइस देख लेती है। इधर अमांडा विवियन के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह इस हत्याकांड में मारी एक महिला जिसका नाम टेरेसा है उसकी बेटी है। अमांडा यहाँ विवियन से चाहती थी कि वो अपने इंटरव्यू के जरिए एर्नेस्टो से ये कन्फेस करवा ले कि उन लोगों ने ही मिलकर वहाँ मौजूद सभी 6 लोगों को मारा था, पर विवियन उससे बोलती है कि कानून ने उसे ऑलरेडी रिहा कर दिया है। अब वो चाहकर भी इसमें अमांडा की मदद नहीं कर सकती, पर यहाँ अमांडा विवियन को बोलती है कि तुम्हें ये भी पता है कि अर्नेस्टो एक मर्डर है और ये बात उसकी माँ ने भी अमांडा को बताया है। पर यहाँ विवियन अमांडा से पूछती है कि जब उसकी माँ मर चुकी है तो वो ये बात कैसे बता सकती है। यहाँ अमांडा विवियन को बोलती है कि तुम इस बात की चिंता मत करो क्योंकि मेरी माँ ने बोला है कि वो तुमसे जल्द ही कांटेक्ट करेंगी। अब ये सुनकर विवियन बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी विवियन की असिस्टेंट आकर विवियन को बोलती है कि वो लोग लाइव जाने को तैयार हैं। अब जल्द ही विवियन और अर्नेस्टो के बीच का इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ विवियन अर्नेस्टो से पूछती है कि तुमने जो भी क्राइम किया है क्या तुम उसके लिए खुद को दोषी मानते हो। यह अर्नेस्टो जवाब देता है कि मैंने तो सिर्फ उन लोगों को एज अ विजिटर उस साइट पर एंट्री करने के लिए दिया था, पर फिर भी मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। पर मुझे लगता है कि मेरे ऐसा करने से जिस इंसान को सबसे ज़्यादा फेम गेन और फेमस होने का फ़ायदा मिला है वो कोई और नहीं बल्कि खुद विवियन है। यहाँ अर्नेस्ट बोलता है कि उन लोगों ने उसे बताया है कि अब वह तुम्हें भी नजर आते हैं। इतना कहते ही अर्नेस्टो जैसे ही अपना हाथ विवियन के हाथ पर रखता है, हम देखते हैं कि अर्नेस्टो ने भी वैसा ही ब्रेसलेट पहना हुआ है और तभी विवियन को एक बार फिर से एक एंटिटी नजर आती है जो उसे ही देख रही थी। यहाँ अर्नेस्टो बोलता है कि अगली बारी विवियन की है, अब ये लोग उसे लेने आएंगे। पर तभी अमांडा आकर अर्नेस्टो के सर पर गोली मार देती है, जिससे यहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ विवियन अमांडा के पीछे उसकी माँ टेरेसा को खड़ी देखती है। यहाँ अमांडा जैसे ही खुद को गोली मारने जाती है, जिस पर उसे बेहोश कर देता है। उसी रात लुइस बेंजी के पास आती है और उसे विवियन के बारे में सच जानने की कोशिश करती है कि विवियन और उस हत्याकांड के बीच में क्या कनेक्शन था, क्योंकि उसने नोटिस किया कि जब भी कोई विवियन से हत्याकांड के बारे में बात करता है तो विवियन जैसे फ्रीज हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके अलावा विवियन बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। पहले तो बेंजी उसे मना कर देता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर तभी अचानक से बेंजी को वहां पर उस हत्याकांड से जुड़े घोस्ट और स्पिरिट्स नजर आते हैं जो कि उसे ही घूर रहे थे। ये देखकर बेंजी बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर बेंजी लुइस को बोलता है कि वह कैमरामैन का काम छोड़ इस आर्काइव डिपार्टमेंट में इसीलिए आया है ताकि वो विवियन से दूर रह सके। इसके अलावा बेंजी लुइस को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें किटी मैरी लिखा हुआ था। यहाँ बेंजी लुइस को बोलता है कि यह कैट की ही वजह है एलिन की मौत की।
वह पेन ड्राइव लेकर लुइस तो वहां से निकल जाती है, पर हम देखते हैं कि वह सभी घोस्ट अभी भी बेंजी को घूर रहे थे। पर तभी बेंजी अपने पास में रखे एक फोक को उठाकर अपनी आंखों की ओर ले जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। दूसरे दिन हमें विवियन को डॉक्टर अन्नपूर्णा के पास दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर अन्नपूर्णा उनके न्यूज़ नेटवर्क की ओर से विवियन की काउंसलिंग करने आई होती हैं। यहाँ विवियन अन्नपूर्णा को अपने पास हो रहे उन सभी घटनाओं के बारे में बताती है कि कैसे उसे हर तरफ घोस्ट और स्पिरिट्स नजर आती हैं। विवियन यहाँ डॉक्टर को ये बताती है कि उसे लगता है कि किसी ने उसे कर्ज दे दिया है और जिसकी वजह से ये ब्रेसलेट है। अब पर डॉक्टर विवियन को इन बातों को नज़रअंदाज करने को कहती हैं और कहती हैं कि बस तुम्हें हालुसिनेशन हो रहे हैं। तभी वहाँ विवियन को वापस से एलियन उस कैट का घोस्ट दिखाई देता है जो उसे देखकर हंस रही थी। ये देखकर विवियन बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए डॉक्टर अन्नपूर्णा उसे अपने कैरियर के स्टार्ट से अपनी कहानी बताने को बोलती है ताकि वह समझ सके कि आखिर वह क्या चीज़ है जो विवियन को ट्रिगर कर रही है। अब हमें विवियन के स्टार्ट की कहानी दिखाई जाती है कि यह उस समय की बात है जब विवियन ने इस न्यूज़ एजेंसी को न्यूली ज्वाइन किया था और अभी भी वह इस न्यूज़ एजेंसी में परमानेंट नहीं हुई थी। यहाँ उसे उस डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी माँ को ब्रेस्ट के लेफ्ट साइड में ट्यूमर है। यहाँ डॉक्टर विवियन को बताता है कि उसकी न्यूज़ एजेंसी ने अपने स्टाफ के फैमिली के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी ली है, पर जो विवियन है वो अभी तक परमानेंट नहीं हुई थी, तो वो इस मेडिकल इंश्योरेंस को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए विवियन यहाँ लोन लेने की बात करती है, पर लोन लेने के बाद उसे चुकाने के लिए भी विवियन के पास कोई परमानेंट जॉब होनी ही चाहिए। इन सब से परेशान विवियन जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पार्टनर एलिन को एक नई अनटोल्ड नाम के प्रोजेक्ट के लिए असाइन किए जाने का प्लान चल रहा है और इसके लिए उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ की ज़रूरत है और उसमें सिर्फ एक ही स्लॉट खाली था, यानी कि जल्द ही विवियन को उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाता और सिर्फ एलिन को रखा जाता। पर यहाँ उसकी बॉस एलिन को यह बताती है कि यह विवियन जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग वूमन है पर उसके पास आइडियाज़ की कमी है, शायद इस वजह से वो अपने पिता जैसी फेमस नहीं हो पाएगी। यहाँ विवियन एलिन से बात करते हुए उसे अपना दर्द बताती है कि उसकी माँ की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, इसीलिए वह अपना फोकस काम पर नहीं लगा पाती। यहाँ एलिन विवियन को समझाती है कि वह नए नए आइडियाज़ लेकर आए तभी वह इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती है। यहाँ एलिन अनजाने में उसे अपना आइडिया बता देती है कि एलिन को उसकी मेड ने बताया कि उसके घर के पास एक रेस्टोरेंट में एक ऐसी खबर है कि वहाँ के ओनर बिल्ली के मीट को कुक करके बेचता है, इसीलिए एलिन उस जगह को इन्वेस्टिगेट करेगी और ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगी कि वह लोग उस बिल्ली को कैसे कुक करते हैं। ऐसा वीडियो बनाकर वह पब्लिक को एक्सक्लूसिव न्यूज़ देगी। अब एलिन यहाँ विवियन को ऐसे भी आइडियाज़ लाने को बोलती है, पर विवियन को हर हाल में परमानेंट होना था एंड उसके पास सच में आइडियाज़ की कमी थी, इसीलिए वह एलिन से भी एकदम आगे निकलती है। उसकी आइडिया को चुरा लेती है और अपने पड़ोस में रहने वाली बिल्ली किटी मैरी को पकड़कर उसको ही काट डालती है और उस स्पाई कैमरा एंगल से शूट करते हुए बिल्ली की कुकिंग वाली वीडियो बना लेती है। अगली सुबह विवियन यही वीडियो अपने बॉस को दिखाकर उसे कन्विंस करती है कि यह वीडियो उसने छुपकर एक रेस्टोरेंट के किचन में बनाया है जहाँ ये लोग कैट मीट कुक करते हैं। यहाँ उसकी बॉस को या प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है और विवियन को वो स्लॉट मिल जाता है और वह परमानेंट हो जाती है। पर एलिन विवियन को ऐसा करते देख लेती है और जल्द ही विवियन अपनी माँ का इलाज करवा लेती है। पर जब वह छोटी बच्ची अपनी बिल्ली को ढूंढने आती है तो विवियन बहुत डर जाती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है, मगर डॉक्टर अन्नपूर्णा अब भी विवियन से बार बार यही पूछ रही थी कि अपनी कहानी शुरू से बताओ, लेकिन विवियन हैरानी से कहती है कि मैंने तो अभी भी सब कुछ बता दिया है। उस पर डॉक्टर अन्नपूर्णा गंभीरता से जवाब देती है, नहीं, तुम तो बस चुपचाप बैठे, यानी जो कहानी हमने उसको सुनाते हुए देखी थी वो बल्कि उसके सिर्फ दिमाग में चल रही थी, उसने बाहर कुछ भी नहीं बोला था। ये सुनकर विवियन को लगता है कि डॉक्टर अन्नपूर्णा उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वह गुस्से में उठती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से बाहर कदम रखती है अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। इस अंधेरे में हमें उसके पीछे टेरेसा दिखाई जाती है। यहाँ विवियन को ऐसा महसूस होता है कि शायद लुइस आसपास ही कहीं मौजूद हो, इसीलिए वो उसे पुकारने लगती है। पर तभी अचानक से एक भयानक आत्मा जो कि लुइस की तरह दिख रही होती है वह विवियन पर हमला कर देती है। अब ये दृश्य बहुत ज़्यादा डरावना होता है और विवियन बुरी तरीके से घबरा जाती है। अगली सुबह उसकी आंख उसी कॉरिडोर में खुलती है जहाँ के फर्श पर वह अकेले बैठी थी और हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में फिर से वही ब्रेसलेट लौट आया था। उस समय उसके फ़ोन पर
एर्नेस्टो का कॉल आता है और स्क्रीन पर वही अजीब डरावना चेहरा मुस्कुराता हुआ उसे दिखाई देता है। ये देख विवियन का डर और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अमांडा ही उसे सब कुछ बता सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह इस कर्ज को कैसे निकाल सकती है। इसी रहस्य को जानने के लिए विवियन जेल में बंद अमांडा से मिलने का फैसला करती है। विवियन जब जेल में अमांडा से मिलने जाती है तो उसे वहाँ अमांडा का व्यवहार बहुत ही अजीब लगता है। अमांडा कहती है, मैंने एर्नेस्टो को इसीलिए मारा क्योंकि माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तभी विवियन की नजर अमांडा के पीछे खड़ी एक रहस्यमयी और डरावनी महिला पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि टेरेसा ही थी। इसी दौरान विवियन की नजर टेरेसा की एक पुरानी तस्वीर पर भी जाती है जिसके पीछे वो चैंटिंग लिखी हुई थी जो उसने वीडियो में टेरेसा को बोलते हुए देखा था। अब अमांडा एक और खौफनाक सच्चाई सामने लाती है कि उसकी माँ जो थी वो ब्लैक मैजिक में मास्टर थी। इसीलिए जो भी सत्याकांड से जुड़े थे उनको एक एक करके सजा मिल रही है और कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर विवियन पूछती है कि अमांडा तो टेरेसा की बेटी है, तो टेरेसा की आत्मा उसे क्यों हॉन्ट कर रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि असल में अमांडा भी उन सब की मौत के पीछे जिम्मेदार थी। यहाँ अमांडा खुद कबूल करती है कि उसी ने वहां के रेजिडेंट वालों को कैटलैंड डेवलपमेंट टीम से मीटिंग करने के लिए मनाया था। इसके बदले उसे कैटलैंड डेवलपर्स से एक मोटी रकम मिल रही थी। डील की तरह अमांडा को इन सभी लोगों को साइट पर भेजने का काम करना था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मीटिंग के बहाने वह इन सभी की हत्या कर दी जाएगी। अमांडा को ये भी नहीं पता था कि इन लोगों में उसकी अपनी माँ भी शामिल है। दरअसल बाकी 5 लोग अमांडा की माँ की बहुत इज्जत करते थे और उसके सम्मान की वजह से उन्होंने अमांडा की माँ को भी इस मीटिंग में शामिल किया था, लेकिन इसी फैसले ने उसकी माँ को भी इस हत्याकांड का शिकार बना दिया और अमांडा अनजाने में ही अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार बन गई। यहाँ अमांडा विवियन को ये भी बोलती कि जैसे मैं इसमें जिम्मेदार हूँ उसी तरह तुम भी उन सभी की मौत के जिम्मेदार हो। तुम चाहती तो उस हादसे को रोक सकती थी, पर तुम तो अपने फेमस होने की भूख में अंधी हो चुकी थी, जिस वजह से तुमने इन लोगों को मरने दिया। इसीलिए अब तुम भी मरोगी। अब यहाँ अमांडा वापस से अपनी माँ से माफी मांगते हुए अपने सर को जेल की सलाखों पर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेती है। अब इन सबसे परेशान विवियन जिस्पर को कॉल करती है और उसके साथ सब कुछ शेयर करती है। वो बताती है कि उस हत्याकांड से जुड़े सभी लोग मारे जा रहे हैं। इस हत्याकांड के कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें से 3 किसी अनजान कारण से जेल के अंदर ही मर गए। उसके बाद एर्नेस्टो को अमांडा ने मार दिया और अब की अमांडा भी इसमें शामिल थी तो वो भी मारी गई। अब यहाँ पर बेंजी और विवियन ही बचे हैं जो कि हत्याकांड का हिस्सा है। बेंजी ने उस हादसे का वीडियो भी शूट किया था और मैंने रिपोर्टिंग पर। तब जस्पर उसे मैसेज देता है कि बेंजी की मौत हो चुकी है। उसने फोक से अपनी आंखों को फोड़ दिया। अगली सुबह विवियन अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के साथ बेंजी के फ्यूनरल में जाती है, पर तभी उसे उनके बॉस का कॉल आता है। यहाँ पर विवियन को पता चलता है कि लुइस को विवियन के द्वारा उस कैट के साथ एलिन की मौत के बारे में भी पता चल चुका है। असल में उस दिन एलिन जब विवियन को उसके साथ किए गए चीट के लिए उससे आर्गुमेंट कर रही होती है, तभी एलिन उससे बोलती है कि उसके डेस्क से विवियन का फोन लेकर उसके अंदर का वीडियो उसने देख लिया कि कैसे उसने वो फेक वीडियो बनाकर बॉस को धोखा दिया है। इसीलिए वो अपने न्यूज में विवियन को ही एक्सपोज करेगी। इस बात को लेकर दोनों में हाथापाई होने लगती है और विवियन उससे पास से गुजर रहे बस के आगे उसको धक्का दे देती है और सुनसान रास्ता होने के कारण कोई ये नोटिस नहीं कर पाता है कि उसको धक्का दिया गया है या एलिन उसके सामने खुद आ गई थी। पर असल में बेंजी ने ये सब कुछ देख लिया था, पर चूंकि अब गवाही देने के लिए बेंजी भी जिंदा नहीं था तो इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए विवियन को इन्वेस्टिगेशन होने तक अपने जॉब से सस्पेंड कर दिया गया था। उसी रात जस्पर विवियन के घर जाता है और उसी लेडी की फोटो दिखाकर बताता है कि उस दिन जिस औरत ने विवियन को ये ब्रेसलेट दिया था उस औरत का नाम डियाना है। उसकी बेटी भी सीमेंट कांड में मारी गई थी, पर अब वह लोग इस औरत से मिलकर विवियन के ऊपर किए गए कर्ज को जान सकते हैं और उसे निकलने का रास्ता भी पता कर सकते हैं। अगली सुबह उस औरत के पते पर जाने पर विवियन को पता चलता है कि डियाना विवियन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वह चाहती है कि उसकी मौत हो जाए, क्योंकि विवियन ने अपनी आंखों के सामने 6 लोगों को मरने दिया और मजे से उसका वीडियो बनाया। इस वजह से डियाना ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया। यहाँ विवियन डियाना से बहुत विनती करती है पर डियाना उसकी एक नहीं सुनती। पर तभी विवियन का पैर फिसल जाता है और वो एक तैयार हो रही कब्र में गिर जाती है, जहाँ कई एंटिटी उस पर हमला कर देती हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगते हैं। तभी वहां बेंजी जैसा दिखने वाले एक अजीब सा घोस्ट उस पर हमला करने ही वाला था कि वहां पर जस्पर आ जाता है और वो विवियन को उस कब्र से बाहर निकाल लेता है। यहाँ विवियन की ऐसी हालत को देखकर जस्पर उससे पूछता है कि उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि आखिर उस सीमेंट हत्याकांड में हुआ क्या था।
अब यहाँ पर हमें वीवेन के द्वारा उस छुपाई गई पूरी कहानी के बारे में पता चलता है, जिसका इंतज़ार हमें इतने टाइम से था। अब उस दिन वीवेन के रेस्टोरेंट में एर्नेस्टो के साथ अमांडा और कैटलैंड का एक ऑफिसर आता है, जहां वो तीनों मिलकर उस रात का प्लान बनाते हैं और अपने अपने हिस्से के पैसे लेते हैं। पर यहाँ तीनों इस बात से अनजान थे कि विवियन उनके हर बात पर नजर रखे हुई थी। उसी रात विवियन बेंजी के साथ कैटलैंड के उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है जहां पर नेगोशिएशन होना था। यहाँ बेंजी विवियन को बार बार आगाह करता है कि उन्हें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। यहाँ विवियन बेंजी से झूठ बोलती है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। यहाँ यह दोनों एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, पर जल्द ही इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ आए लोगों का मकसद नेगोशिएशन करना नहीं, बल्कि इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को शांत करना है, यानी कि मार डालना है। मामला बिगड़ता देख विवियन और बेंजी डर जाते हैं और यहाँ पर बेंजी विवियन को वापस से पुलिस को कॉल करने को बोलता है, पर यहाँ विवियन बताती है कि उसने पुलिस वाली बात उससे झूठ कही थी। अब विवियन बेंजी को जल्दी से उन सबके वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है। बेंजी उन सबको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। इधर इन बेचारे 6 लोगों को एक गड्ढे में डालकर इन पर सीमेंट डाला जा रहा था। यहाँ अमांडा की माँ के साथ इन सभी को समझाया गया था कि इन्हें बात करने के बहाने यहाँ बुलाकर मारने का प्लान था। यहाँ अमांडा की माँ के साथ इन सभी को समझ आ गया था कि इन्हें बात करने के बहाने यहाँ बुलाकर मारने का प्लान था और इसमें अमांडा भी शामिल थी। बेंजी इतने लोगों के मारे जाने वाले वीडियो को शूट नहीं कर पाता, जिस वजह से विवियन और बेंजी में बहस होने लगती है और इनकी बहस की जो आवाज़ है वो उनके कानों तक चली जाती है। इसीलिए ये लोग उन बेचारों को गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सब देख बेंजी टूट जाता है, क्योंकि विवियन अगर सही समय पर पुलिस को बुला लेती तो शायद इनमें से कोई भी मारा नहीं जाता। ये कहकर बेंजी विवियन को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर फेम पाने की लालच में अंधी विवियन अकेले ही कैमरा लेकर उस साइट के पास जाती है और उन मरे हुए लोगों की रिपोर्टिंग वाली फुटेज कैप्चर कर लेती है। यहाँ विवियन की ये कहानी सुनकर जिस पर कभी दिमाग हिल जाता है, क्योंकि विवियन उनकी मौत की दोषी थी। पर तभी विवियन को एर्नेस्टो का कॉल आता है, जो उसकी माँ की जान के बदले विवियन की जान मांगता है और विवियन को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाता है। जस्पर के साथ वहां पहुंचने पर विवियन को वापस एक कॉल आता है, जहां उसे सबसे पहले जस्पर पर हमला करने को कहा जाता है। मजबूरी में विवियन यही करती है, जिससे जस्पर बेहोश हो जाता है। यहाँ अपनी माँ को खोजते वक्त विवियन को एलिन और एर्नेस्टो की स्पिरिट हॉन्ट करती है, जिससे विवियन बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी उसकी माँ नजर आती है। यहाँ उसकी माँ विवियन को बोलती है कि विवियन ने ही उसकी माँ को बुलाया था, पर विवियन यहाँ अपनी माँ को समझाती है कि उसने उन्हें कॉल करके नहीं बुलाया था। यह किसी तरह का ट्रैप है जिससे उन्हें निकलना होगा। इतना कहते हुए उसकी जो माँ होती है वो उसके साथ चलने को मना कर देती है कि उसे नहीं पता कि जो विवियन उसके सामने है वो सच है या नहीं। यहाँ वो विवियन को अपने गुनाहों को कबूल करने को बोलती है। यहाँ विवियन देखती है कि टेरेसा ने पीछे से उसकी माँ के गर्दन को पकड़ा हुआ है। इसीलिए डर कर विवियन अपने सारे गुनाह को कबूल करती है कि कैसे फेम की लालच की वजह से उसने कई सारे लोगों को मार दिया। वो हमेशा मतलबी थी, वो चाहती तो सबको बचा सकती थी, पर उसने किसी को भी नहीं बचाया। अब यहाँ पर उसकी माँ कहती कि जो उसने किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए उसने विवियन को तीसरे फ्लोर से कूद जाने को कहा। तभी विवियन अपनी माँ की जगह टेरेसा को देखती है, जिससे विवियन डर के पीछे हट जाती है। इधर टेरेसा की बॉडी भी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और देखते ही देखते एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाती है, जिसे देखकर विवियन डर के पीछे हटती है तो वो उस बिल्डिंग से सीधे नीचे गिर जाती है और उसे अपने पिता नजर आते हैं, जिनको गले से लगाती हुई छोटी विवियन उसे देखकर मुस्कुराती है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सुबह हमें विवियन के पिता के पास विवियन की फोटो दिखाई जाती है, जहां विवियन भी खड़ी थी और अपनी माँ के साथ वहां आए सभी कस्टमर्स को खाते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ लुइस अब अनटोल्ड की होस्ट बन चुकी थी। तभी वहां बेंजी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए आता है, जो आकर विवियन के पास बैठता है। यहाँ उसकी माँ विवियन को अपनी फोटो अपने पिता के बगल में रखने के लिए डांट लगाती हैं। यहाँ उसकी माँ विवियन को बोलती है कि उसे कुछ दिन आराम करने का मौका मिला है तो उसे आराम करना चाहिए, पर विवियन शायद अभी भी उन सब इंसिडेंट को भूल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र पास के टेबल रखी उसी ब्रेसलेट पर जाती है, जिसे देखकर विवियन डर जाती है। इस ब्रेसलेट को वापस से दिखने का सिर्फ एक ही मतलब था कि अभी भी टेरेसा ने विवियन का पीछा नहीं छोड़ा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।